everyone, I am Busha Falak. I am at class 9 NCERT chapter 2 exercise 2.4 जिसमें क्वेश्चन नंबर मैंने 30 तक कंप्लीट करवा दिया है. अब क्वेश्चन नंबर 14 है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो हम लोगों को विदाउट एक्चुअल कैलकुलेट किए सम मतलब एक्चुअल कैलकुलेट किए बिना इसका आंसर निकालना है. ठीक है, तो जिसमें दूसरा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा माइनस का है. पहला क्वेश्चन सब प्लस का है, तो माइनस में ही ज़्यादातर डिफ़िकल्ट आती है, तो मैं माइनस वाला बता रही हूँ. तो दूसरा क्वेश्चन है 28 क्यूब प्लस माइनस 15 होल क्यूब प्लस माइनस 13 होल क्यूब. अब ना एक सुनिए, आप लोग 28 लिखिए, 28 प्लस ब्रैकेट में माइनस 15 प्लस ब्रैकेट में माइनस 13 को आप ज़ीरो मान लीजिए, लेट कर लीजिए ज़ीरो, और इधर आप फॉर्मूला लिख दीजिए साइड में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3ab ये आप लिख ले दीजिए. ये फॉर्मूला है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc. पीछे वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोगों ने इससे सॉल्व किया था इस फॉर्मूला से. तो 28 क्यूब जो है, 28 क्यूब प्लस माइनस 15 क्यूब प्लस माइनस 13 क्यूब को इंटू करेंगे 3 इंटू 28 इंटू माइनस 15, माइनस को भी लिखेंगे, इंटू माइनस 13. ठीक है, अब आप इंटू कीजिए, 8 3 जा इंटू कीजिए. ये आपका इंटू करने में प्लस में आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस. ठीक है, बहुत लंबा है ये. ठीक है, जिसमें बहुत लंबा है इसको सॉल्व करने में, तो मैंने पहले से ही सॉल्व करके रखा था, तो आप लिख के दिखा रही हूँ. तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 84 इंटू 195 इक्वल्स टू 16380. ये हमारा आंसर आएगा 16380. ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 15 का पहला नंबर, क्योंकि 14 का दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप लोगों को मैंने बता दिया, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को खुद से करना है, मुझे आंसर बताना है. ठीक है, तो 15 का पहला नंबर है जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो घुमाने के लिए दिया गया है, को आपको कन्वर्ट मतलब टेंशन में लाने के लिए दिया गया है. इतना लंबा इसमें कुछ करना नहीं है. इसमें दिया गया है कि गिव possible expression for the length and breadth of each of the following rectangles in their areas are given. इसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट फैक्टराइज कर देना है. ठीक है, तो चलिए हम लोग फैक्टराइज करते हैं. तो फैक्टराइज करने का जो नंबर दिया गया है वो है 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12. अब आप जानते हैं कि फैक्टराइज करने का मैंने बताया था कि 25a स्क्वायर को इंटू करेंगे 12 से, है ना, इंटू करेंगे तो क्या आएगा, इंटू करेंगे तो हमारा आएगा 300. आप इंटू करके भी देख सकते हैं. फिर इस 300 को हम लोग फैक्टर करेंगे, 3 को फैक्टर करेंगे तो यह 60, फिर यहाँ पे 5 से 12, फिर 3 से 4, फिर 2 2 2. ठीक है, तो ये जितना भी हमारा नंबर आया सबको आप लिख दीजिए यहाँ पे, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 लिख दिया. अब देखिए यहाँ पे 5 को अगर हम लोग इंटू करेंगे 2 से तो क्या आता है, 10 आता है ना, और यहाँ पे 5 को फिर 3 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा. अब आप देख सकते हैं 15 को अगर प्लस करेंगे 10 से तो हमारा 35 नहीं आ रहा. अगर माइनस भी करेंगे तब भी नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 10 को इंटू करना पड़ेगा 2 से, 10 को इंटू करना पड़ेगा 2 से, तो क्या आएगा 20. अब हम 20 को 15 से प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 35, आ गया 35. और ये जो है वो नेगेटिव में है, तो क्या दोनों को माइनस में ना लिखेंगे तभी जाके हमारा नेगेटिव में आएगा. तो चलिए बनाते हैं. यहाँ पे लिखेंगे 25a स्क्वायर माइनस 20a माइनस 15a
+12। इसी तरह ना लिखेंगे, मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज पहले वाले एक्सरसाइज में बता दिया था, इसको ग्रुप में कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे 5a कॉमन आता है, 5a कॉमन आता है तो क्या बचता है यहाँ पे 5a - 4, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से 3 कॉमन आता है, -3 कॉमन आता है तो ये 5a बचता है यहाँ पे, और यहाँ पे 4 बचता है। माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस, ठीक है ना। हाँ ठीक है। अब हमारा जो कॉमन में है उसको लिख देते हैं 5a3 और 5a - 4। अब हमें क्या पूछा था, अब क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था कि लेंथ और ब्रेथ निकालना है ना, लेंथ और ब्रेथ निकालना है तो हम लोग पहले वाले नंबर को लेंथ मान लेते हैं, पहले वाले नंबर को लेंथ मान लेते हैं और दूसरे वाले नंबर को ब्रेथ। तो लेंथ जो हमारा होगा वो होगा 5a - 3 और ब्रेथ जो हमारा होगा वो होगा 5a - 4। यही हमारा हो गया आंसर। ये हमारा रफ वर्क था जो आप लोगों को रफ में करके अच्छा से देखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो था वो क्वेश्चन नंबर 16 के सेम टू सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। तो इसमें वॉल्यूम का बात किया है, क्यूबॉइड का बात किया है। 15 नंबर में रेक्टेंगल का बात किया था। तो क्यूबॉइड में क्या होता है, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है। तो लेंथ ब्रेथ हाइट निकालना है तो सेम प्रोसेस है, फैक्टराइज ही करना है, कुछ डिफरेंट नहीं है। तो हमारा नंबर है 3x² - 12x। अब आप इसमें 3x कॉमन लेंगे, 3x कॉमन ले सकते हैं, 3x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है यहाँ पे x², एक x, तो यहाँ पे एक x बच गया, और 3 कॉमन ले ले तो क्या बचा 4। कुछ नहीं, हो गया काम। यही तो हमारा आंसर। अब यहाँ पे बोला कि लेंथ निकाल ले, ब्रेथ निकाल ले और हाइट निकाल ले, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ जो है वो 3 है, क्योंकि ये इंटू में है ना, 3 × x, और ये भी तो इंटू में है, ठीक है। तो 3 × x, तो ये 3 हो गया हमारा लेंथ, और x हो गया ब्रेथ, और हाइट हो गया x - 4। यही हो गया हमारा आंसर। बहुत इजी था। तो आज के इस वीडियो में हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।